नमस्कार, मैं साली धाड़वे। मेरे साथ आप देख रहे हैं क्राइम नाउ। क्राइम नाउ के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिशन परेरा 1 अप्रैल से यूएई की शारजा जेल में बंद थी। एक्ट्रेस को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब कई महीने के बाद परेरा की रिहाई हो गई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर कैसे परेरा को क्लीन चिट मिल गया। 27 वर्षीय बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिशन परेरा यूएई की शारजाह जेल से रिहा होने के बाद भारत लौट आई हैं। एक्ट्रेस 1 अप्रैल को शारजाह में एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन देने गई थी, लेकिन वहां एयरपोर्ट पर ही ड्रग्स केस में पकड़ ली गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शारजाह जेल में रखा गया। हालांकि बाद में ये साबित हो गया था कि क्रिशन परेरा को इस मामले में फंसाया गया है। फिर उन्हें जेल से रिहा करने का निर्देश जारी किया गया। इस बीच क्रिशन परेरा के परिवार ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर एक्ट्रेस को फंसाए जाने की शिकायत की है। मुंबई पुलिस ने ऑडिशन के लिए भेजने वाले शख्स से जब जांच शुरू की तो राज खुलता गया। पता चला कि एक्ट्रेस की मां के एक परिचित ने ही बदला लेने के लिए झूठी साजिश रचकर एक्ट्रेस को फंसाया था। सुनते हैं अदाकारा ने आप बीती बताते हुए क्या कहा है। कि सब समझते हैं कि मैं पकड़ी गई, पर ये नहीं हुआ था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैं बाहर गई, इमिग्रेशन क्रॉस किया, मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी 10 मिनट के लिए और जो आरोपी है उन्होंने बोला था कि मेरे लिए एक गाड़ी रहेगी। वो गाड़ी नहीं थी, तो मैं वहाँ खड़ी थी, मेरा बैटरी कम हो रहा था फ़ोन का, तो मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर आई और तभी मुझे बहुत अजीब चीज़ें होने लगे। उसने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट किए। होटल रूम मैंने कॉल किया, उस होटल में मेरा कोई बुकिंग नहीं था। तब मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। तब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है कि ये जॉब स्कैम है। मुझे तब मालूम नहीं था कि वो मोमेंटो में कुछ है या उससे कुछ रिलेटेड कुछ भी गलत हो सकता है। फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें शायद कुछ हो सकता है। हमें जानकारी नहीं थी उसमें सचमुच कुछ है या नहीं, पर ऑब्वियसली उस मोमेंट पे मैं बहुत स्ट्रेस करने लगी, मैं पैनिक मोड में चली गई थी और मैंने अपना टिकट भी बुक किया वापस आने के लिए और मैंने उस मोमेंटो को डस्टबिन में फेंका। पर मैं सेफ़ नहीं फील कर रही थी उस वक्त। मुझे पता नहीं था कोई मुझे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है और मुझे लगा अगर कुछ गलत हो रहा है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं जानती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं पुलिस के पास गई और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, पर ऑब्वियसली जो लैंग्वेज गैप है वो बीच में आया था। पर उन्होंने मेरा बैग, मेरा लगेज वापस स्कैन किया और उस मोमेंटो को अलग से भी स्कैन किया। तो मुझे आई एम नॉट टू श्योर बाय द मोमेंटो और वो बेल्ट पे कुछ दिखा था कि उसमें ड्रग्स है, पर बाद में उन्होंने उस मोमेंटो को तोड़ा। उनको तोड़ने में 20-25 मिनट लगा होगा। तोड़ने के बाद ड्रग्स दिखे उसमें और उसमें एक नोट भी था, छोटा सा नोट जिसमें लिखा था द जोक विल बी ऑन यू। और उन्होंने वो ड्रग्स से नोट निकाला और मुझे पढ़ाया। उस मोमेंट पे मैं काफ़ी शांत थी एक्चुअली। मैं अपना बुक पढ़ रही थी। उन्होंने चेकिंग किया और फिर उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए हम जेल जाएंगे और वहाँ पे कोई फीमेल पुलिस नहीं था, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे पूरी रात कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। तो वो मुझे जेल लेकर गए और कोविड टेस्ट कराया और फिर मैं जेल में 27 डेज के लिए रही। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2023 में ड्रग्स तस्करी मामले में एक्ट्रेस क्रिशन परेरा को फंसाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें बोरीवली स्थित एक बेकरी के मालिक एंथनी पाल उम्र 35 वर्षीय और उनके एक साथी बैंकर 34 वर्ष राजेश बोभाटे का नाम शामिल है। एंथनी एक्ट्रेस की मां के परिचित हैं और उनसे बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्होंने ट्रॉफी में ड्रग्स छुपा कर रखा था। एक्ट्रेस क्रिशन परेरा को अनजाने में जाल में फंसाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही आपराधिक जगत की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे क्राइम नाउ के साथ। खबर पसंद आने पर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।